राधे राधे। पिठोरी अमावस्या सोमवार को 6 सितंबर को प्रारंभ होगी सुबह 7:38 से। अमावस्या तिथि का समापन होगा 7 सितंबर को सुबह 6:21 पर। पौराणिक शास्त्रों में भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा इकट्ठी करने की मान्यता होती है। इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण माना गया है। अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने और पितरों का स्मरण और शिव जी और शनि देव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ का लाभ मिलता है। आइए आज हम पिठोरी अमावस्या की व्रत की विधि को जानते हैं और उसकी कथा को सुनते हैं। व्रत विधि। यह व्रत उन महिलाओं को करना चाहिए जिनके संतान हो। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ये संभव नहीं है तो घर में ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। अमावस्या को पितरों का दिन भी कहा जाता है, इसीलिए पिंडदान और तर्पण भी करें। पूजन हेतु आटे से देवियों की 64 प्रतिमा या पिंड बनाएं। इन सभी 64 प्रतिमाओं को एक साथ एक पाटे पर रखें। भगवान को भोग लगाने के लिए आटे से बनने वाले व्यंजन बनाएं। संध्या समय विधि विधान से देवी की पूजन करें। पूजन के समय देवी की प्रतिमा को सुहाग का सामान जरूर चढ़ाएं। पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करें और पिठोरी अमावस्या की व्रत की विधि को अवश्य सुनें। आइए सुनते हैं व्रत कथा को। बहुत पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छुपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पैल्लोरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो उसकी वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो उसके 7 पुत्र जीवित देख उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। तब से उस गांव में हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन यह कथा पढ़ी और सुनी जाती है जिससे संतान की लंबी उम्र होती है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि अमावस्या के दिन हमें कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। अमावस्या पर मन असंतुलित रहता है, इसीलिए चंद्र को मन का कारण बताया गया है। अमावस्या पर चंद्र न दिखने की वजह से हमारा मन संतुलित नहीं रह पाता और इसी कारण से बहुत से लोग अमावस्या पर असहज महसूस करते हैं। अमावस्या पर कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें, क्योंकि आज के दिन कोई भी फैसला गलत साबित हो सकता है और हमें परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अमावस्या के दिन शमशान भूमि के आसपास नहीं जाएं, क्योंकि आज के दिन नकारात्मक शक्तियाँ अधिक सक्रिय रहती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। अमावस्या के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। आज के दिन पति पत्नी को गरुड़ पुराण के अनुसार संबंध नहीं बनाने चाहिए। कहते हैं इससे संतान सुखी नहीं रहती। कलेश ना करें, वरना पितर देवताओं की कृपा कभी नहीं बनती। अमावस्या पर पितरों के लिए धूपदान अवश्य करें और गरीबों का अपमान ना करें। कहते हैं गरीबों का अपमान करने से शनि और राहु केतु के अशुभ प्रभाव प्रारंभ हो जाते हैं। आज के दिन क्या करें? तो धार्मिक कार्यों के लिए कुशा एकत्रित कर कुशा को घर में रखने से सुख समृद्धि आती है। आज के दिन देवी दुर्गा सहित सप्त मातृका एवं 64 अन्य देवियों की पूजा की जाती है।
इस दिन माता पार्वती ने इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बताया था। इसलिए संतान प्राप्ति और संतान की कुशलता के लिए आज का व्रत किया जाना चाहिए। आज के दिन नदी के तट पर पितरों की शांति के लिए पिंडदान करने का भी महत्व है। इस दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा अर्चना भी की जाती है। संध्या काल को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। अमावस्या शनिदेव का भी दिन माना जाता है, इसीलिए उनकी पूजा करने का भी महत्व माना गया है।